सदियों का जहां इतिहास है, संस्कृति का जहां विकास है, सदियों का जहां इतिहास है, संस्कृति का जहां विकास है, वो अपना बिहार है, हम सबका बिहार है। अंग देश और मगध पाटली पुत्र की गौरव गाथा है, वैशाली का प्रजातंत्र से बड़ा पुराना नाता है। विक्रमादित्य अशोक चंद्रगुप्त मौर्य शेर शाह सूरी हुए, जहाँ गौतम बुद्ध महावीर गुरु गोविंद से महापुरुष हुए, वो अपना बिहार है, वो अपना बिहार है, वो अपना बिहार है, हम सबका बिहार है। पहली बार माँ कुंती ने सूरज को संध्या अर्घ दिया, सुख समृद्धि का छठ मैया ने पांडव कुल को वरदान दिया। बिहुला बाला मंजू शकला मधुबनी की जहाँ है चित्रकला, हुए परशुराम से युद्ध यहाँ, अज गए बीनाथ सधाम यहाँ। बम 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 बोले कांवरिया, है सर्व धर्म संपन्न यहाँ, ये अपना बिहार है, अपना बिहार है, हम सबका बिहार है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों ने क्लाइमेट चेंज, मतलब जो मौसम जलवायु बदल रहा, उस पर भी इन लोग आप सब लोग चर्चा करने वाले हैं, तो ये बहुत अच्छा था। देखिए पहले के जमाना में एसी था नहीं, कूलर था, आज से 50 साल पहले नहीं था, पंखा था, पंखों में जरूरत नहीं पड़ता था, इतना बिजली का भी खपत नहीं था। लेकिन आज जमाना बदल गया। 50 साल पहले हमारे बाबा घरे आके बिना एसी का भी आराम से सोते थे, बिना कूलर का भी आराम से सोते थे। लेकिन जो जलवायु बदला, तापमान बदला, तो उसका असर हम लोगों के शरीर पर पड़ा। हम लोगों को पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए। तो जैसे हमारे शरीर को सुख पाने के लिए बहुत सा व्यवस्था बदलना पड़ा, वैसे ही वो कोशिश करनी चाहिए और जहाँ जरूरत पड़े वैज्ञानिकों से मदद लेना चाहिए। यहाँ से तो पूसा बगल में है, पूसा भी जाना चाहिए, सीखना चाहिए और समझना चाहिए। जो हमारे किसान हैं, हम उन किसानों के लिए रबी के मौसम में जो करने जा रहे हैं, मछली पालन के लिए हम वितरित करते हैं। तो यहाँ जो ट्रेनिंग में गए थे, वहाँ भी वो लोग देखे होंगे हम लोग कैसे इंड्यूस ब्रीडिंग करते हैं, इंजेक्शन देते हैं और मछलियों में से बीज निकालते हैं। तो उसमें
सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जागृति कला केंद्र के द्वारा आयोजित इस मत्स्य पालन कार्यक्रम में सभी तमाम मत्स्य पालक किसान बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बड़े गौरव की बात है कि वैशाली की धरती पे जगन्नाथ जी के धाम से आए हैं हमारे जो भारत की सबसे विशेषज्ञ वैज्ञानिक मत्स्य पालन के क्षेत्र में ब्रूडरशिप का सबसे बड़ा भारत में यहीं पे उसके विशेषज्ञ हैं। ये अस्मिता रेखा पति जी हम लोगों के बीच में उपस्थित है। आप लोग ताली बजा कर स्वागत कीजिए। और हम वहाँ भी बोले हैं संबोधन में कि माननीय विधायकों के सौजन्य से आज 50 किसानों का इन्होंने आज आदेश किया है। यहाँ से आप लोग जाकर यहाँ पे हमारे सम्माननीय विधायक श्री संजय कुमार जी उपस्थित है। और सुनिए, हल्ला कराया जो आप लोग वहाँ जाते हैं प्रशिक्षण के लिए विधायक जी के सौजन्य से और हमारे स्मृति रेखापति जी के सौजन्य से यहाँ पे वो प्रशिक्षण की सुविधा वो उपलब्ध आप लोगों की होगी। और हमारे डीके जिज्ञासु जी है वो विस्तार से बताएंगे। अभी वो लोग हैं, कल उस पर वो बताएंगे, कल परसों बताएंगे कि कैसे यहाँ पे रेशम सिल्क का हम लोग कैसे हम लोग करेंगे। यहाँ पे पहले हम लोग मलबरी सिल्क का प्रशिक्षण, तो वो हम लोग को पसंद नहीं आया। वो शहतूत का पौधा बहुत लगाए थे, 2 एकड़ में शहतूत का पौधा लगा के कटवा दी। उसमें हिंसा करना था, वो कीड़ा को मारना था, गीता पाप वाला काम। तो ये अहिंसक जो एडी है वो अहिंसक है, इसको मारने की जरूरत नहीं है और इससे और उससे महंगा भी और इसका उत्पादन है। तो वो अभी आए हैं और इनके जो डायरेक्टर है संयोग से उन्होंने उस चीज़ को आदेश कर दिया है कि जो गुजरात में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहाँ पे कार्यक्रम शुरू किया गया है, वही कार्यक्रम क्या जिज्ञासु साहब, वही कार्यक्रम यहाँ पे शुरू को उन्होंने आदेश कर दिया है। इसके लिए इसके निर्देशक कार्तिक नियोग जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और वहाँ से उन्होंने पूरा कहा है कि और भी किसानों को हम आपको प्रशिक्षण देंगे। विधायक जी के सौजन्य से आप लोग वहाँ भी जाइएगा। ये सब लोग दार्जिलिंग गए, माँ कामाख्या का दर्शन किए, लोग 11 दिन पूरा सब विधायक जी के सौजन्य से वो सब कार्यक्रम हुआ और आगे भी होगा। और यहाँ पे विधायक अरे आप पीछे लीजिए ना, फोटोग्राफ तो नहीं लीजिएगा। देखिए सामने देखिए कौन है। सदियों का जहां इतिहास है, संस्कृति का जहां विकास है। सदियों का जहां इतिहास है, संस्कृति का जहां विकास है, वो अपना बिहार है, हम सबका बिहार है। देश और मगध पाटली पुत्र की गौरव गाथा है। वैशाली का प्रजातंत्र से बड़ा पुराना नाता है। विक्रमादित्य, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, शेर शाह सूरी हुए। जहाँ गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद से महापुरुष हुए, वो अपना बिहार है, वो अपना बिहार है। वहीं अगले दिन सेमिनार का उद्घाटन सहकारिता, वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि राज्य में जिला स्तर पर सहकारिता बैंक की स्थापना की जा रही है, जिससे किसानों को काम करने में काफी सहूलियत होगी। और सहकारिता का काम है, एक दूसरे के साथ उत्पादन करते हैं, दूसरी तरफ हम सहकारिता के माध्यम से किसानों को धान के प्राप्ति हो, गेहूं के प्राप्ति हो और टैक्सों के माध्यम से बढ़ती एक बहुद्देशीय बनाने की योजना है। और पहली बार भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने
सहकारिता विभाग कृषि मंत्रालय अलग किया है, अलग मंत्रालय बनाया गया है। माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता विभाग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम लोगों ने एक योजना शुरू की है, बैंकों को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, और बैंक का उद्देश्य, सरकारी बैंक का उद्देश्य था गाँव में रहने वाले किसान भाई बहनों को, सहकारिता से जुड़े लोगों को आगे बढ़ाना और बैंक को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में काम किया गया है। और यहाँ पर वैशाली जिले के क्षेत्र कॉर्पोरेट जिले के हाजीपुर द्वारा वैशाली जिले के किसानों, छोटे बड़ा व्यापारियों, छात्रों आदि को बैंक की सेवा उपलब्ध कर रही है। बैंक अपने ग्राहकों को आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से वित्त पोषण करते हैं। मुझे काफी खुशी हो रही है और शुरू करते हुए हर्ष हो रहा है कि कोऑपरेटिव बैंक हाजीपुर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की सुविधा को अधिक सुगम तरीके से उपजाने के लिए बैंक पायलट के तहत जमाबंदी बोल रहे थे कि नई योजना को शुरू करने जा रही है। इससे सर्वप्रथम बैंक के आवेदन 7 लाख तक अमृत पोर्टल का पैसा चयन किया गया। इस दौरान सहकारिता मंत्री ने एटीएम कार्ड है और कृषि के अंतर्गत आने वाली जितनी चीज़ें हैं उसमें क्या क्या है। पहले हम खेत की तैयारी करते हैं, फिर बीज डालते हैं, फिर उसको न्यूट्रिशन देने के लिए खाद डालते हैं, और इस सब का एब्जॉर्प्शन होता है पानी से, जिसको हम सिंचाई बोलते हैं। तो सिंचाई करना भी उतनी ही आवश्यक है जितनी आवश्यक हम और दूसरी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, बीज डालते हैं, ज़मीन बनाते हैं। तो ये सिंचाई करने की पद्धति है जिसके तहत आपके अभी पानी कहाँ से ले रहे हैं हम बोरवेल से पानी ले रहे हैं। जमीन के अंदर गड्ढे खन के बोरवेल करते हैं, बोरवेल से पानी ले रहे हैं। पानी तो हम ले लिए, लेकिन जो हमारी पौराणिक विधि है खेतों की सिंचाई करने की, पानी बहुत आयात थी हमारे कंट्री में, हमारे वायुमंडल में बहुत ज्यादा पानी है, तो हम लोग पानी का दोहन भी करते हैं, पूरे खेत को पटा देते हैं, पटवन करते हैं, और हम खेत का सिंचाई करके संतुष्ट होते हैं कि हम पानी पटा दिए। लेकिन सिंचाई तो हमको करना है प्लांट का, पौधे की सिंचाई होनी चाहिए। पौधे की सिंचाई किस पर निर्भर थे? पहले हम लोग बारिश पर निर्भर थे। अब बारिश को ऋतुओं में बांटी गई है, 4 ऋतु है, आपको मालूम है। तो चारों ऋतु का मतलब है कि 4 प्रकार की बारिश होगी। धीरे 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 पानी पड़ेगा, उसको फुहारे वाली पानी बोलते हैं, बौछार के साथ पड़ेगा, फिर कभी पड़ेगा, कभी रुकेगा, कभी पड़ेगा। तो ये ईश्वर ने प्रकृति में ये एक तरीका दिया है पानी पटाने के लिए। और अभी हम लोग के साथ क्या हुआ, वायुमंडल में जो बदलाव हो रहा है, इससे बारिश का होना नहीं होना सब गड़बड़ हो गया। तो वैज्ञानिक ने इसका इजाद किया, इसको हमारी सरकार बोलती है सूक्ष्म सिंचाई, और इसको सूक्ष्म सिंचाई के नाम से जाना जाता है इसलिए कि खेतों की सिंचाई नहीं करके पौधे की सिंचाई, जितना पानी चाहिए उतना ही पानी देगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने बोरवेल से। बोरवेल पे इस तरह की एक मशीन लगती है जिसको बोलते हैं हम संचालक मशीन, कंट्रोल यूनिट। और ये कंट्रोल यूनिट में 2 प्रकार का फिल्टर है। एक फिल्टर आपको इधर दिखाई पड़ेगा, दिखाइए उसको। दूसरा फिल्टर आपको यहाँ पर, दूसरा फिल्टर आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। एक फिल्टर से खरपतवार छानी जाती है, दूसरे फिल्टर से बालू छाना जाता है। इसके बाद पानी शुद्ध होके संचरण व्यवस्था में, अब आगे ये संचरण व्यवस्था जो जमीन के नीचे से हम पीवीसी ले जाते हैं, वो पीवीसी चाहता है आपके खेत गड्ढा के अंदर रख के इसको फिर भर देते हैं। ऊपर में आता है पतली वाली पाइप, इसको लैटरल पाइप बोलते हैं। लैटरली बिछा रहता है खेत में, इसलिए इसका नाम लैटरल पाइप। और इसमें हम कनेक्ट करते हैं, ये फुहारा है, स्प्रिंकलर है, ये वाटर के प्रेशर से ये इस तरह घूमेगा। और एक एक स्प्रिंकलर 10 मीटर का रेडियस कवर करेगा। तो ये बारिश का काम करेगा। और ये 10-10 मीटर के गैप में लगा होता है। प्लॉट चाहे जितना बड़ा हो, 1 एकड़ से लेकर 12 एकड़ तक आप आसानी से 2 घंटे में पटवन कर सकते हैं। इसका लाभ क्या क्या मिलेगा? जितनी पानी चाहिए, जितना इरिगेशन के लिए, अभी आप एक स्लोगन सुन रहे होंगे, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, लेकिन हम उन बातों को छोड़ देते हैं। हम इसको कहते हैं एप्रोप्रिएट इरिगेशन, उपयुक्त सिंचाई। नहीं हमको ज्यादा करना है, नहीं हमको कम करना है। ज्यादा में एक स्लोगन आप लोगों को मालूम है, सब स्टूडेंट हैं, कि एक्सेस इज एवरीथिंग बैड। अगर बाढ़ आ जाती है और बाढ़ चली जाती है तो क्या होता है, प्लांट सूख जाता है।
है, गल जाता है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, पानी नहीं मिला पूरा तो वो भी जल जाता है। तो हमको ना अधिक चाहिए ना कम चाहिए, उसके लिए हमको एप्रोप्रिएट इरिगेशन चाहिए। और एप्रोप्रिएट इरिगेशन आप किससे देते हैं? आप इसी प्रकार के यंत्र से। इसको बिहार में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें एक योजना चल रही है। कृषक हमारे अमूमन लोग जानते हैं कि कृषक गरीब होते हैं, तो गरीबों को उत्थान के लिए सरकार अनुदान देती है और अनुदान दे करके 80% 70% अनुदान देके इसको खेतों में लगवाया जाता है। इसका 5 सीधा लाभ किसानों को मिलता है। एक लाभ मिलता है कि लेबर श्रम की बचत है। पानी पटाने के लिए खेतों में लेबर को नहीं जाना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने इलेक्ट्रिक बचाया, डीजल बचाया, ऊर्जा का भी बचत किया। 2, तीसरा, इसके माध्यम से आप फर्टिगेशन कर सकते हैं, जिसको कहते हैं खाद पटाना। फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए जो फर्टिगेशन करते हैं हम लोग, वो इसके माध्यम से हो जाएगा। इसके उस यंत्र में वेंचुरी इंजेक्शन लगा होता है और वेंचुरी इंजेक्शन के माध्यम से हर प्लांट को आप फर्टिगेट कर सकते हैं। सीधा 4 से 5 लाभ है। इससे क्या होता है कि फसल में फलन बढ़ जाती है। 100% की जगह 130%, 140% तक फसल बढ़ जाती है। और जब फसल बढ़ेगा, फसल की गुणवत्ता बढ़िया होगा तो किसान समृद्ध होगा। तो उद्देश्य है किसानों को समृद्ध करना, और उसमें ये एक सिंचाई सिस्टम है जिसको हम माइक्रो इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। क्रॉस बेंडिंग होता है। क्रॉस बेंडिंग होने के बाद ये 5 लेयर लेमिनेशन होता है। अच्छा। जो मार्केट में पाइप मिलता है वो प्योर एलडी पाइप होता है, जो कि अगर कट जाए फट जाए तो वहाँ से पानी लीकेज होता है, उसमें कोई बनाने का सुविधा नहीं है। उसको हम नहीं कर सकते, कोई ऐसे नहीं कर सकते। इस पाइप में है कि वेट में हल्का है, वजन इतना हल्का है कि उसको उठाइए 10 किलो आता है, इसका देखिए 3 किलो वेट आएगा। तो किसान को ले जाने में भी एकदम मन आसान है। उसके बाद इसमें कि अगर कट गया तो आप इसके साथ पंचर बना सकते हैं। हर बंडल के साथ एक पंचर किट आता है। ट्यूब पंचर बना। जी थोड़ा कटा इसको दिखा दीजिए। हाँ, वही हम दिखाते रहे। अगर कोई चीज़ से अगर इसमें ये हल गया, यहाँ से पानी लीक कर रहा है, तो कोई इसमें आसान एकदम, जैसे आप साइकिल का पंचर बनाते हुए देखेंगे। मतलब किसान खुद से भी कर सकते हैं। हाँ, एकदम ये देखिए, अब यहाँ से ये पानी निकलना बंद हो जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि अगर इसमें कोई लीकेज हो जाए, कोई मतलब फंस जाए, तो इसको आप क्या कर सकते हैं? पंचर बना सकते हैं खुद से। जी, खुद से बना सकते हैं। एकदम आसान तरीका है इसको बनाने। ये जो पाइप है जी, और जो नॉर्मल पाइप हमको मार्केट में मिलता है जी, दोनों के कॉस्ट में क्या अंतर है? बस 50 रुपए का अंतर है पर केजी। जी, नहीं केजी पे नहीं चाहिए, ये 50 मीटर का लाती है। वेट में जो हल्का हो जाता है ना, इसलिए वेट केजी पे नहीं आता। मतलब इसका लेंथ पे बिकता है। जी, ये लेंथ पे जाता है। ये 50 मीटर का एक लेंथ आता है और एक 60 मीटर का लेंथ आता है। 50 मीटर का लेंथ जो 1300 रुपये में हम लोग दे देते हैं, और वो 50 मीटर का लेंथ जो होता है वो आप जो 10 किलो ले रहे हैं, सेम फीट में उतना ही आ जाएगा। मतलब इसका वेट जो है वो एकदम हल्का, लाइट वेट होता है। जी, लाइट वेट, केजी पे नहीं बल्कि लेंथ पे दे देते। जी, 50 मीटर का जो लेंथ है, एकदम 50 मीटर का है, एक लेंथ आता है 1300 रुपया। मतलब 50 रुपये का अंतर है। जी। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। बहुत सारी ज्ञान की बातें इन शॉर्ट। और ये आपका हो गया, ये क्या है? DRMR कोड़ी है। अच्छा, सरसों। अच्छा, इसका फॉर्म से आया है, समझे? इसका वैरायटी है। अच्छा, और ये बाजरा है ना? ये क्या है? ये भी सरसों ही है? सरसों है। इसका वैरायटी राजेंद्र सुफलम है, समझे? अच्छा, इसका क्या विशेषता है? इसका विशेषता है कि ये मतलब 1 एकड़ में यही 1.5 kg के आसपास में, यानी 70 से 80 ग्राम लगेगा एक कट्ठे में, समझे? ठीक है, थैंक यू। आइए 1 एकड़ में। और ये बहुत ही अच्छा है। मतलब ये केला है वो सिंगापुर के आती है, ब्रीड है, सिंगापुर से क्रॉस होगा, हाइब्रिड ही होगा। क्योंकि वहाँ और यहाँ के क्लाइमेट में काफी चेंजेस ही होगा। तो इसका ये जो गाछ होता है जी 4 से 4.5 फीट का होता है। और ये अपने मिट्टी पर भी इसका अच्छा होता एक दर्जन का मतलब 12 पीस का कितना? 12 पीस का 250 से 300 रुपये के आसपास। हमारे यहाँ भी देश में भी जितने युवा हैं उनको उनकी कहानियों को आप देखिए, आज़ादी में कितना योगदान रहा है। तो साथ ही हमारे युवा वर्ग सामने हमारे बैठे हुए हैं साथियों, मुझे सिर्फ इतना ही
इसके साथ जहाँ जवानी है वहीं जाना। हमारा क्या है, हमसे ऊपर गुजरे। अभी मैं काठमांडू से लौटा, से वहाँ बैठे मिले कि सर इस उम्र में आप ज्ञान बांटते फिरते हैं। मैंने कहा किसान भी है, माननीय और सम्माननीय भी है, और बिहार के भविष्य भी है। माननीय मंत्री जी का एक बार आप लोग ताली बजा करके इस पंचगनिया के ऐतिहासिक धरती पे स्वागत कीजिए। इस धरती पे भैरव सिंह शेखावत जी आए थे, कुमार मंगल साहब, प्रमोद महाजन जी, हमारे नाना स्वर्गीय शिवशरण हम लोग को एक मिनट दिया जाए बोलने के लिए। स्वतंत्रता सेनानी महेंद्र हम बोलेंगे, हाँ हम बोलेंगे, हमको तो बोलना है। आप लोग अपना बात माननीय मंत्री महोदय हम बोल रहे हैं। बोलो भारत माता के। कौन चले भाई, कौन चले, भारत माता के। हरित भूमि के नाम से प्रचलित वैशाली की पावन भूमि और आज पंचगनिया ग्राम में जागृति कला केंद्र के द्वारा 3 दिवसीय कृषकों का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक अभिभावक श्री अभिनाथ जी, और कार्यक्रम को सफल बनाने में यहाँ के स्थानीय विधायक, जो भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सेहत उनके अभी नासाज है, जिसके कारण वो रात में भर्ती हो गए थे, लेकिन फिर भी वो आ रहे थे। लेकिन उन्हें मना किया गया कि अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो अभी नहीं आ पाए। तो बड़े भाई संजय जी का आभार। उपस्थित यहाँ पे जो मंच संचालन कर रहे हैं श्री जितेंद्र बाबू और किसान संघ के अध्यक्ष हैं, वो उपस्थित संजय गांधी पशु विश्वविद्यालय के जो डीन हैं श्री उमेश कुमार जी, उपस्थित अभिभावक श्री प्रोफेसर मधुरेंद्र जी, तुरंत भेज दीजिएगा, मोबाइल में कॉपी करके इसको ही खाली। सीवी रमन इंस्टीट्यूट के वीसी श्री मुरारी गौर साहब, उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तिगत, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्रिंट मीडिया मल्टीमीडिया के सभी साथीगण, उपस्थित सभी कृषकगण और श्रोतागण, आप सबको सबसे पहले आपके भाई, आपके बेटे का हार्दिक अभिनंदन। आज का यह कार्यक्रम वाकई में मेरे भी विचार में ऐसा नहीं था। जब हम चले थे वहाँ से तो ऐसा हमने सोचा नहीं था कि इस तरह का कार्यक्रम होगा और गाँव में इस तरह की सभा लगाई जाएगी। ये सभा बहुत आवश्यक है, और जैसा कि वीसी साहब ने बताया कि अगर साइंस को जानना है तो आपको जड़ में जाना होगा, गांव में जाना होगा, और जड़ तो आपको गांव में ही मिलेगा। जब कभी भी हमें कुछ जानना होता है, आप जो सबसे कतार में अंतिम पंक्ति में जो लोग बैठे रहते हैं, आप उनके पास जाके कुछ पूछिए, आपको जरूर पिछले जगह से वो मैसेज मिल जाएगा। वो सामान्य विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में जाकर के मूलभूत जानकारी उनको कृषि के संबंध में दिया जाए, नहीं तो कृषि का कोई विकल्प नहीं है। वो अपने घर में अपना गृह वाटिका लगाए, सब्जी खरीदने जाए तो उनको जानकारी हो, फल खरीदे, दूध कर, जो भी उपयोगी सामान है उसके बारे में हम कैसे उसको कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको अपने सीधे साधन में लगा सकते हैं, इसी जानकारी देने के लिए सर आपके मार्गदर्शन में हम लोग इस अभियान को शुरू किए हैं, और आपके आशीर्वाद से, सहयोग से ये अभियान सफल होगा सर। और आपका कोटि कोटि आभार। आज जो कुछ भी ये क्लब है आपके मार्गदर्शन और आपके आशीर्वाद से सर है। हम लोग कभी आपको यूनिटेड का पहला बिहार के पदाधिकारी ऐसे हुए थे जो किसान और पदाधिकारी की दूरी को आपने समाप्त कर दिया था, और आज ये है हम लोग आपके प्रति कोटि कोटि आभारी है, और आपके एहसान को हम भूल नहीं सकते हैं, इसको हम लोग चुका नहीं सकते हैं। कोटि कोटि आभार सर आपका। जी सर, अब हम लोग
सर जैसा कि आपने बताया कि कुछ पॉइंट्स आपने ऐड किए हैं, जैसे कि खेती में सिर्फ खेती ही करना नहीं है और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि अभी का जो समय है विज्ञान के माध्यम से बहुत सारे चेंज आए हैं। हमारे जो युवा हैं उन्होंने खेती में बड़े चेंज किए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे युवा कौशल विकास की ट्रेनिंग लें। कौशल विकास के माध्यम से अभी हम लोगों ने विश्वविद्यालय में एक बृहद अभियान चला रखा है, जिसमें कई बड़े महत्वपूर्ण विषय जैसे किसान ड्रोन ऑपरेटर, आजकल ड्रोन का खेती का जो छिड़काव करके इसमें भी टेक्नीशियन के रूप में ट्रेनिंग ले सकते हैं हमारे युवा। और मिड डे जल परीक्षण इसमें हमारी गवर्नमेंट मदद कर रही है कि हमारे गाँव में युवा सॉइल टेस्टिंग लैब खोल लेते हैं, उसमें उनको सब्सिडी भी दे रही है। औषधीय वर्मी कंपोस्ट मशरूम, इनमें हम लोगों ने राज्य सरकार की मदद से, कृषि विभाग की मदद से कौशल विकास में बहुत अधिक कार्यक्रम शुरू किए हैं। और यह सारी जानकारी हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट में उपलब्ध है, सभी जिलों के कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है। हम चाहते हैं कि हमारे युवा इन कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लें। साथ ही हम किसानों को उद्यमता की ओर ले जाना चाह रहे हैं। अब हम किसान फार्मर एंटरप्रेन्योर बनाना चाह रहे हैं। इसके लिए भी हमारे विश्वविद्यालय में सब एग्री इंक्यूबेशन सेंटर है, जहाँ से अब तक हम लोगों ने करीब 72 स्टार्टअप को डेवलप किया है। और इसमें भी हम लोग 2 तरह के प्रशिक्षण करते हैं। एक होता है SAIT, जिसमें हम एंटरप्रेन्योर की ट्रेनिंग 2 महीने की देते हैं, उसमें 10,000 रुपये भी देते हैं ताकि वो लोग अपने घर से बाहर आए हुए हैं तो उनको रहने खाने की। और एक होती है जो स्टार्टअप की ट्रेनिंग, जो थोड़े एंटरप्रेन्योर है लेकिन उनको हमें उद्यमी बनाना है। तो इस तरह की जो ट्रेनिंग हम इसके तरह के प्रोग्राम के लिए इसका भी हमने विज्ञापन निकाला है, कैसे हम इन चीज़ों में आगे बढ़ें। तो प्रयास राज्य सरकार का, विश्वविद्यालय का, अभय जी का, हम सबका है कि कैसे हम युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार की ओर उन्मुख हैं। और इसके बड़े अच्छे उदाहरण हैं। अभी हमने 5-6 अगस्त को प्रोग्राम किया था और कौशल विकास का एक प्रोग्राम किया था कि जितने इस तरह के कौशल विकास की ट्रेनिंग ली उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया। वो लोग स्वयं तो रोजगार कर ही रहे हैं लेकिन दूसरे लोगों को भी रोजगार सृजन कर रहे हैं। तो इसमें हम चाहते हैं कि हमारे जो युवा हैं वो इस तरह के प्रशिक्षण लें और पलायन जो बाहर जाते हैं, हम दूसरे स्टेट में जाते हैं, हम क्यों नहीं अपने राज्य में ही अब दूसरे लोगों को भी रोजगार दें। इस दिशा में बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं। एक हम लोगों ने इसकी बुक भी छापी है जो सफल हमारे उद्यमी हैं कौशल विकास से बने, जो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है कि कौशल विकास से कैसे आप बोल दिए आपकी कृपा है। Just to share some thoughts from my side, कुछ मतलब जो भी मेरे पास जो घटना है आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे किसान भाई है, सबसे पहले तो मेरा किसान भाई जो है वो जो भी एक्सपर्ट है, वैज्ञानिक है, जो एकेडमिशियन है या जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर है, सबको बहुत बहुत बधाई और आज का ये जो कार्यक्रम 3 दिन का चल रहा है इसमें भाग लेने के लिए भी आप लोग को बधाई। जैसे कि हमारे देश में बड़ा साइंटिफिक यूज़ अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि हमारा जो कन्वेंशनल फ्यूल है, जैसे कि आप डीजल यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, तो उसमें इसकी ब्लेंडिंग की जा रही है, मतलब उसमें इसको मिक्स किया जा रहा है, कुछ परसेंटेज मिक्स किया जा रहा है ताकि हम जो मेरा जो कन्वेंशनल फ्यूल जो आप डीजल यूज करते हैं, जो पेट्रोल यूज करते हैं, वो बहुत जो अनवीकरणीय स्रोत है जो कि कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास उसका भंडारण बहुत कम है। तो इसलिए हमें कोई दूसरा स्रोत की ज़रूरत है जिसको हम फ्यूल के रूप में यूज कर सकें। तो जैसे अभी बायोएथेनॉल के कंसर्न में अभी इसको जो प्रोड्यूस किया जाता है, बेसिकली इसको
शुगर और स्टार्च से प्रोड्यूस किया जाता है। तो शुगर में जैसे आपको पता है कि शुगर केन हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो शुगर केन से बायोइथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है, मक्के के बीज से बायोइथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है। और अभी रिसेंटली जो है इसमें बहुत सारे रिसर्च चाहिए। आप जब एक प्लांट एस्टेब्लिश करते हैं तो आपको एक सफाई वाले भी चाहिए, झाड़ू लगाने वाले चाहिए, आपको प्लांट को मैनेज करने वाला चाहिए, कुछ चीज़ों मैनेजर काइंड ऑफ। तो इसलिए ये थोड़ा सा एडवांस सेटअप है, क्योंकि गांव में छोटे से लेवल पे स्टेबल करना अभी मुश्किल है और काफ़ी कॉस्टली होता है। वैसे गवर्नमेंट इसमें बहुत सारी सब्सिडी दे रही है, लेकिन छोटे लेवल पे इसको स्टेबल करना थोड़ा सा अभी पॉसिबल नहीं है। और एक बार अगर ये प्लांट लग जाता है और रन होता है तो कंटिन्यूअस रन करना पड़ता है, इसको बंद नहीं करते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इस तरह से ये कॉस्टली है, इसलिए ग्रामीण लेवल पे अपने जैसे कि एक घर में कोई चाय बनाना ही ग्राम में बनाना चाहिए अपने लेवल पे, ये अभी पॉसिबल नहीं है। इस पे भी रिसर्च हो रहा है कि कैसे हम इसको छोटे लेवल पे चेंज कर दें या कोई मिनिएचर कोई इंस्ट्रूमेंट बना दें जिसमें कि लोग घर पे ही कुछ अपने अनाज को डाल के इथेनॉल बना लें, बट अभी ये डेवलप नहीं हुआ है। तो छोटा गांव में जैसे लोग इथेनॉल बिवरेज बनाते हैं ना पीने के लिए, उसका परसेंटेज कुछ इथेनॉल का कितना रहता है? मैक्सिमम 20-30% आई गेस, वो भी बहुत ज़्यादा मैं बोलती हूँ, क्योंकि आप वहाँ प्योरिटी करते नहीं है, उतना डिस्टिलेशन नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए आप उसको पीने में मैक्सिमम कितना 40% यूज कर सकते हैं और उससे नीचे ही रहता है तो वो यूज हो जाता है। लेकिन बायो रिफाइनरी में इसकी प्योरिटी बढ़ाई जाती है, एबव 99 में भी जब प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे बहुत मतलब जो मेज का शुगर है वो निकाल दिया जाता है फर्मेंट करके, और उसके बाद उसका कुछ पार्ट बच भी जाता है जो ड्राइड सॉलिड कहते हैं, उसको भी हम लोग काफ़ी मात्रा में वो बचता है जो कि बहुत हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, क्योंकि इथेनॉल के लिए सिर्फ शुगर की जरूरत है, बाकी जो हमारे। ऑडियंस में कोई प्रश्न है डॉक्टर रंजना के लिए? सदियों का जहां इतिहास है, संस्कृति का जहां विकास है, सदियों का जहां इतिहास है, संस्कृति का जहां विकास है, वो अपना बिहार है, हम सबका बिहार है। देश और मगध पाटली पुत्र की गौरव गाथा है, वैशाली का प्रजातंत्र से बड़ा पुराना नाता है। विक्रमादित्य अशोक चंद्रगुप्त मौर्य शेर शाह सूरी हुए, जहाँ गौतम बुद्ध महावीर गुरु गोविंद से महापुरुष हुए, वो अपना बिहार है, वो अपना बिहार है, अपना बिहार है, हम सबका बिहार है।
जहाँ पहली बार माँ कुंती ने सूरज को संध्या अर्घ दिया, सुख समृद्धि का छठ मैया ने पांडव कुल को वरदान दिया। बिहुला बाला मंजू शकला मधुबनी की जहाँ है चित्रकला, हुए परशुराम से युद्ध यहाँ, अज गए बीनाथ सधाम यहाँ। बम 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 बोले कांवरिया, है सर्व धर्म संपन्न यहाँ। ये अपना बिहार है, ये अपना बिहार है, हम सबका बिहार है। है धन्य धन्य मिथिला नगरी, जहाँ सीता जी का जन्म हुआ, जहाँ दर्शन गंगा जी के हुए, यही